तो एनआईए की टीम तो पहुंची ही है मौके पर, लेकिन आपको बता दें डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है। इस पूरे मामले की लगातार बारीकी के साथ में तफ्तीश की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो बिल्कुल तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं एनआईए की टीम के साथ साथ, और इस पूरे मामले की कि रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और काफी लंबे समय से कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें देखा गया है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है कि बड़ा हादसा हो सके। इसके पीछे आखिरकार कौन है, किस तरीके से, क्यों ऐसी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, अब इसकी तफ्तीश की जा रही है। एनआईए की टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस की 5 टीमें बनाई गई पूरे मामले की जांच करने के लिए, और जो आसपास के इलाके के लोग हैं, जो आसपास के जिले के लोग हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों को एटीएस ने उठाया भी है पूछताछ करने के लिए। जानने का ये प्रयास है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं उस ट्रैक के जरिए क्या उनमें से किसी ने साजिश को रचने का प्रयास किया। सीधे रुख करते सहयोगी गौरव का। गौरव, जिस तरीके से वहां पे एनआईए पहुंची हुई है, जांच कर रही है पूरे मामले की, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल आपको तो बता दें कि इस पूरे मामले में कई लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। चूंकि आपको बता दें ये जो रूट है ये एकदम सन्नाटे का रूट है, यहाँ पर ज़्यादा जो गाड़ियों का आवागमन है वो भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। और साफ तौर पर ट्रैक जो ये ट्रैक है इसके साइड में अगर देखा तो एक सिंगल रास्ता है जो कि हाईवे से इसको कनेक्ट करता है। तो अभी जो डॉग स्क्वाड की टीम थी वो साफ तौर पर उसको ले करके यहाँ से पूरा बाहर एक ढाबा है वहाँ तक गई, और वहाँ से उसको ला करके इस जो स्पॉट है यहाँ पर भी लगातार जो इन्वेस्टिगेट है वो किया गया है। चूँकि आपको बता दें इसी रास्ते से जो ये पूरी साजिश है उसको रचने वाले लोग आए थे। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से जो यहाँ पर सिलेंडर है उसको इन्हीं ट्रैक्स पर रखा गया था। कल जिस तरह से देर शाम की बात की जाती है तो यहाँ पर एक सिलेंडर को रखा जाता है और यहीं से जब ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस को गुजरना होता है तो उससे जो सिलेंडर है वो टकराता है, और उसके बाद पास में रखे जो एक्सप्लोसिव्स थे वो भी पुलिस को मिले हैं। साफ तौर पर डीसीपी ने इस बात को एडमिट किया है कि पेट्रोल भरी हुई जो बॉटल्स हैं वो मिली हैं, जिसके बाद इस चीज़ की पुष्टि होती है कि एक बड़ी साजिश थी, जिसके चलते अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही है। तमाम लोग ऐसे जो पूछताछ के रडार में आते हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही। कई लोग ऐसे जिनको लखनऊ में भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, कई लोग कानपुर से हैं और वहीं कन्नौज में भी, क्योंकि जिस मिठाई के डिब्बे में बात की जा रही है जो एक्सप्लोसिव थे वो रखे थे, उस दुकान वाले का भी डीवीआर पुलिस ने कब्जे में लिया है कि हाल फिलहाल में किसने किसने इनके यहाँ से सामान लिया है। चूंकि इस पूरे मामले में जैसा पुलिस का मानना है कि बड़ी साजिश कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। ट्रेन को डीरेल करने की साजिश थी, एक बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश थी, जिसके बाद अब जो जांच एजेंसीज हैं वो लगातार एक के बाद एक इस पूरे मामले में छानबीन कर रही हैं। हम आपको बता दें इस पूरे एरिया को भी डॉग स्क्वाड के जरिए यहाँ पर सर्च किया गया था कि कहीं लोग इस जो ये खेतों का रास्ता है इसका इस्तेमाल तो नहीं किया उन्होंने, जो सिलेंडर है उसको यहाँ प्लॉट करने के लिए। साफ तौर पर देखिए अभी भी यहाँ पर जो पुलिस की टीम्स हैं वो तैनात हैं, और लगातार यहाँ पर दिन से अब तक की बात की जाए तो 8 से 10 बार जो टीम्स हैं वो यहाँ पर खुद आ चुकी हैं। आईजी एटीएस जो थे नीलाब्जा चौधरी वो खुद यहाँ पर आए थे। लगातार टीम्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, चूंकि एक बड़ी साजिश का एंगल अब निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। बिल्कुल गौरव, जैसा आपने बताया कि एक बड़ी साजिश का एंगल इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और अब एनआईए की टीम तफ्तीश भी कर रही है। तो देश के दुश्मनों की जो नजर है वो अब रेलवे ट्रैक पर है, इसीलिए आए दिन इस तरीके के बड़े हादसे देखे जा रहे हैं। आपको बता दें सरहद पार से साजिश रची जा रही है और कहीं देश के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन है इस साजिश के पीछे, कौन रेल हादसे चाहता है और जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अभी ये तस्वीरें जहन से उतरी भी नहीं थी कि एक और रेल हादसे की कोशिश हुई। कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ट्रेन से एलपीजी सिलेंडर टकरा गया। हालांकि ट्रैक पर सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और बड़े हादसे को होने से बचा लिया। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है।
सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। खोजबीन शुरू कर दी गई। घटना स्थल पर जांच में पुलिस को झाड़ियों में एक सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, माचिस और बारूद जैसे कई घातक पदार्थ मिले हैं। फॉरेंसिक टीमों ने जांच पड़ताल के बाद सभी संदिग्ध चीजों को जांच के लिए भेज दिया। एहतियात के तौर पर ट्रेन को करीब आधे घंटे रोककर जांच की गई। उसके बाद उसे आगे के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर में ही साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए थे, जिसे लेकर रेलवे का दावा था कि ट्रेन को डिरेल करने के लिए साजिश रची गई थी। फिलहाल इसकी जांच आईबी के हाथ में है। कानपुर में एक बार फिर बड़ी साजिश के तहत ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं शिवराजपुर इलाके में, जहां पर कल देर रात जो ट्रेन है प्रयागराज से भवानी के लिए जा रही थी, जिस दौरान ट्रेन के आगे सिलेंडर रखा गया, उसको एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह की साजिश की गई। उसके बाद ही जो स्पॉट था उसके पास से ही कई बॉटल्स में पेट्रोल और कई अन्य चीज़ें ऐसी मिली जिससे ये प्रतीत होता है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश की गई थी। ऐसा नहीं है कि ट्रेन को ट्रैक से उतारने की ये कोई पहली या दूसरी साजिश हो। अभी हाल ही के दिनों में एमपी के जबलपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जहां सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बीते जून जुलाई में दार्जिलिंग, जमशेदपुर और गोंडा में हुए ट्रेन हादसे की दर्दनाक तस्वीर भी अभी जहन में ताजी है। तो यहां सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि देश भर में अचानक से ट्रेन के बेपटरी होने के मामलों की बाढ़ आ गई? क्या रेलवे ट्रैक को रील की सनक खतरे में डाल रही है, या फिर सरहद पार से हो रही साजिश ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगा रही है? बीते कुछ महीनों में ट्रेन से जुड़े हादसे कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पाली के राजस्थान में 23 अगस्त को रेल ट्रैक पर रखा मोटा सीमेंट का ब्लॉक जो वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन से टकरा गया। वहीं यूपी के अलीगढ़ में 22 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर एलॉय व्हील पाया गया। एमपी के जबलपुर में 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर लोहे के रॉड्स रखे गए थे। घटना यहीं खत्म नहीं होती। यूपी के कानपुर में 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए। ट्रैक पर रखा था हैवी बोल्डर। वहीं यूपी के प्रयागराज में 1 अगस्त को रेल ट्रैक पर कुछ सामान रखने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूट्यूबर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रेलवे के सिस्टम को बेपटरी करने की साजिश कौन रच रहा है, कहां से रच रहा है, और वो कौन लोग हैं जो देश के विकास में अड़चन पैदा करना चाह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।